अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में रमजान स्पेशल में बना रहे हैं दही बूंदी चाट। क्योंकि ऐसा है कि रमजान आ रहे हैं और दही बूंदी चाट के बगैर भी ना इफ्तारी जो होती है ना वो अधूरी होती है। लेकिन आज जो हम बूंदी बनाएंगे ना वो होममेड बूंदी बनाएंगे, क्योंकि बाजार की जब बूंदी लेके आते हैं ना पता नहीं वो किसमें फ्राई हुई होती है, ऑयल कैसा होता है। तो इसलिए हम फ्रेश बूंदी आपको बनाना सिखाएंगे, आप उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं दही बूंदी बनाना। बेसन की बूंदी बनाने के लिए यहाँ पे हमने 2 कप बेसन लिया है, नमक लिए हाफ टी स्पून, बेकिंग पाउडर लिए हाफ टी स्पून, पानी लेंगे हम हस्बे ज़रूरत। तो चलें इसका बैटर रेडी करते हैं। पहले हम बेसन में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। इस तरह का बैटर तैयार कर लिया, लेकिन अभी हमने इसको तकरीबन हाथ से अच्छी तरह से फेंटना है। ठीक है, जैसे अंडा नहीं फेंटते, लेकिन हमने हाथ का इस्तेमाल करना है। हाथ से होगा, उसमें एयर पैदा होगी और वो अच्छी सी हमारी बूंदियाँ तैयार होंगी। चल थोड़ा सा और ऐड करूँगी। चलें बस, अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलें अब हम यहाँ पे करेंगे हाथ का इस्तेमाल। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसको, इस तरह से बेसन को ना आपने अच्छे से फेंटना है ताकि इसमें एयर पैदा हो। ये देखें, जैसे जैसे मैं ये कर रही हूँ ना तो ये फूलता जा रहा है। ये एक लाइन में निकल रहा है, ये देखें ज़रा। चलें अब इसमें हम ऐड करते हैं नमक, बेकिंग पाउडर और फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथों से ही। ये देखें, ये देखें, ये सारा कमाल है हाथ का। ठीक है, अगर आप हाथ से बनाएंगे तो आपकी बूंदी बहुत ही अच्छी बनेगी। चलें भी अब इसको हम करते हैं फ्राई। तो यहाँ पे हमने एक बर्तन में ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल को हमने मीडियम गर्म करना है। ठीक है, तो ऑयल हमारा मीडियम गर्म हो चुका है और यहाँ पे हमने बूंदी बनाने के लिए ये वाला चम्मच इस्तेमाल किया जिसमें ये देखें ये सुराख है। ठीक है, ये वाला चम्मच लेना है, मोटे सुराख वाला। इससे बड़े सुराख वाला भी आप ले सकते हैं, मतलब जिसमें बड़े बड़े सुराख हों। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे अपना बैटर लेते हैं और बैटर को डालते हैं इसके अंदर, चम्मच के अंदर डाल के, ये देखें इस तरह। तो अभी इन्हें हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जुड़ गई हैं साथ में, टेंशन नहीं लेनी, ये बाद में खुद ही अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, साथ में जब डालेंगे तब तो जुड़ेंगी, बाद में खुद ब खुद अलग अलग हो जाएंगी। ये देखें हो रही है ना। और यहाँ पे आपने फ्लेम का भी ख्याल रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे करना है और मीडियम गर्म ऑयल पे करना है फ्राई इनको। ये देखें खुद ब खुद अलग हो गई हैं। ठीक है, थोड़ा सा उनको फ्राई होने देना है, फिर उसके बाद आपने चम्मच से चलाना है। चलें अब यहाँ पे हम इनको निकाल लेते हैं। अच्छा, छानने में निकालना है, ठीक है, जिसमें ऑयल सारा नीचे से ड्रेन हो जाए। तो इनको हम रखते हैं साइड पर और बाकी की भी फ्राई कर लेते हैं। ठीक है, चलो भी ये देखिए इन दोनों का सेम कलर आ गया है, तो अब इसको भी हम डाल देंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने फ्लेम को ज़रा हाई कर देना है। ठीक है, फ्लेम हाई करके इसको हमने कलर देना है गोल्डन ब्राउन। इतना भी गोल्डन ब्राउन नहीं, लाइट सा गोल्डन ब्राउन। ठीक है, ये अभी बिल्कुल येलो में है ना, तो गोल्डन ब्राउन कलर दे के इसको निकाल लेना है। साथ साथ चम्मच आपने चलाते जाना है क्योंकि हर तरफ से ये फ्राई हो। ठीक है, तो देखिए जी कलर जो है ना बहुत ही प्यारा आ चुका है। अब इनको हम निकालते हैं। ये देखें, इनको अब हम करते हैं ठंडा और उसके बाद हम तैयार करते हैं अपनी दही बूंदी चाट। तो यहाँ देखें जी बूंदी जो है ना वो हमारी ठंडी हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे सारी बूंदी इस्तेमाल करूँगी। अगर आप ज़्यादा बूंदी बना रहे हैं तो उसको आप ऐसा है कि आधी को आप पका रहे हैं, आधी को आप बना रहे हैं और आधी को आप स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो आप उसको एयर टाइट जार में डाल के भी स्टोर कर सकते हैं। और अगर नहीं तो आप फ्रीज़र में भी कर सकते हैं, उसको जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लें और जब आपने बनानी है तो आप गर्म पानी डालें और उसमें ऐड कर दें, तो आराम से आपकी बूंदी सेट हो जाएगी। तो चलो अभी पानी हो चुका है हमारा, तो अब इसमें हम डाल देंगे बूंदी। इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही पानी में रखेंगे।
तो चलिए अब हम दही बूंदी के लिए यूज़ करेंगे नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं हर वक्त नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट ही की यूज़ करती हूँ। अगर आप बाजार के दही के साथ दही बूंदी बनाएंगे ना तो वो कुछ देर के बाद पानी छोड़ देती है। नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट की खासियत ये है कि अगर आप इससे दही बूंदी बनाएंगे ना तो वो काफ़ी देर पड़ी भी रहेगी ना तो वो बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगा। चलें, इसमें हम ऐड करेंगे चीनी और नमक दोनों, ठीक है। थोड़ा नमकीन टेस्ट आएगा, थोड़ा मीठा टेस्ट आएगा, तो दही बूंदी बहुत ही मज़े की बनेगी। तो यहाँ पे हमने लिया है 1/2 टीस्पून नमक और हमने यहाँ पे चीनी ली है 1 टेबल स्पून। क्योंकि चाट मसाला भी जाना है तो इसलिए नमक की मिकदार आप कम ही रखें। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पाउडर चीनी इस्तेमाल की है, आप चाहें तो आप दाने वाली चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दही ठंडा है बहुत ज़्यादा तो इसीलिए चीनी मिक्स होने में टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने पाउडर चीनी ली है। चले भाई, दही हमारी हो चुकी है अच्छे से मिक्स। अब ऐसा है कि अब हम रेडी करते हैं दही बूंदी। तो यहाँ देखें जी, जो बूंदियाँ थी ना वो हमारी हो चुकी हैं। आपने इसको ना नीम गर्म पानी में डालना है तो फिर ही जाके ये होंगी, ठीक है। ये बात आपने याद रखी, नीम गर्म पानी में आप डालेंगे तो जल्दी से हमारी बूंदियाँ जो है ना वो फूल जाएंगी। तो अब इनको हम छान लेते हैं, पानी इनका निकाल लेते हैं। तो अब हम रेडी करेंगे दही बूंदी चाट। तो दही बूंदी चाट के लिए यहाँ पे हमने ली हैं बूंदियाँ जो मैंने आपके सामने रेडी की हैं। ये देखें, इनको हमने पानी में डाल के सॉफ्ट कर लिया है। और यहाँ पे हमने 2 अदद बॉयल किए हुए आलू लिए हैं कटे हुए, और 1 कप हमने चने लिए हैं बॉयल किए हुए वाइट वाले। टमाटर लेंगे हम 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ छोटे छोटे क्यूब्स में, 1 मीडियम साइज़ का प्याज कटा हुआ हरा धनिया 2 टेबल स्पून, कटा हुआ पुदीना 2 टेबल स्पून, 3-4 हरी मिर्चें कटी हुई, ठीक है। और हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चाट मसाला। तो चाट मसाले की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हुई हूँ किचन विद आमना में, आप सर्च करें चाट मसाला रेसिपी बाय किचन विद आमना तो आपको रेसिपी मिल जाएगी। तो चलें आप रेडी करते हैं। तो बोल में हम डालेंगे बूंदियाँ, आलू और चने बॉयल किए हुए, साथ में टमाटर, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और साथ में ये हरी मिर्चें, ठीक है। बाकी हमने बचा लिया है ऊपर से गार्निश करने के लिए, और ये चाट मसाला। अब इनको हम करेंगे मिक्स। चलो भाई, ये मिक्स हो चुके हैं। अब हम एक बॉल लेंगे जिसमें हमने सर्विंग करनी है। चलो भाई, बॉल में हम सर्व करेंगे सबसे पहले ये सारा। और ऊपर से हम डाल देंगे दही, और ऊपर से हम गार्निश करेंगे चाट मसाला, थोड़े से प्याज टमाटर, पुदीना और हरी मिर्च, और साथ हम ऊपर डालेंगे इमली की मीठी चटनी जो मैंने काफ़ी बार बनाना सिखाई हुई है। आप सर्च करें इमली चटनी रेसिपी बाय किचन विद आमना तो आपको मिल जाएगी। तो चलिए भाई, इसको हम डालते हैं। तो तैयार है बहुत ही मजे की रमजान स्पेशल दही बूंदी चाट। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। घर में बूंदी बनाएं, एंजॉय करें, बहुत ही कमाल की बनी है। तो ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और इस वीडियो को मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये दही बूंदी चाट की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट रमजान की कोई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।